बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब खुदा के वचन को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझाने वाला तो मैं नहीं हूं, लेकिन यह है कि कोशिश करता हूं। लेकिन जो मेरा मानना है वो यह है कि पवित्र आत्मा हम सबकी उसके वचन को समझने में अगुवाई करता है। और इसी विश्वास के साथ मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, क्योंकि जिस तरह से खुदा ने मुझे उसके वचन को समझने की समझ दी है, तो आपको भी जब आप मांगेंगे, पवित्र आत्मा से दुआ करें, मांगे, उसकी सहायता मांगे, तो खुदा आपको भी उसके वचन को समझने की समझ देगा। और आप भी क्या है, उसको वचन के सुन के किसी जिनको समझ की ज़रूरत है, वचन के समझाने की ज़रूरत है, आप उनको समझा सकेंगे। तो यही मेन मकसद है कि जो भी खुदा के वचन को सीखना चाहता है या समझना चाहता है, मैं हर बुधवार और शनिवार को इसलिए आता हूँ यहाँ पे कि कोई खुदा कुछ नहीं पता कि खुदा किसको चाहता है कि इस वचन को सुने और वो अपने जीवनों में लागू करे और दूसरों के लिए आशीष का बायस बन सके। तो बहनों और भाइयों, अगर आप मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से मेरा आप नंबर लिख लीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है 214-763-6061। तो ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जिन्हें नंबर की ज़रूरत है। बाकी आपके जो कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं उन सब का शुक्र करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट है, समझने की कोशिश करते हैं, कोई जवाब है या सवाल है, कोई भी है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम खुदा से दुआ मांगें। हमारे मेहरबान, सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु आज के इस दिन के लिए तूने मुझे दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बांट सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुदाबंद पवित्र आत्मा के वसीला से उनकी अगुवाई कर, ताकि वो तेरे वचन को सीखे, समझे और अपने जीवनों में लागू कर सके। तेरा शुक्र करता हूं उस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया। जब मैं बोलूं, सुनाऊं, बोलने और सुनाने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। खुदावंद सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत डिटेल से हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह है कि एक बेसिक सी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो बहनों और भाइयों, एक अच्छे चर्च का आप उसको ज्वाइन करें और कोई ऐसा अध्यापक, ऐसा प्रभु का दास, ऐसा बाइबल टीचर ढूंढें या जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा हो कि ये आपको पूरी सही शिक्षा देगा। तो जो कोई सवाल आपका है, आपके नज़दीक है, तो आप उससे संपर्क करें और खुदा के दास से आप सहायता ले सकते हैं। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे। मेरी यही दुआ है कि पवित्र आत्मा आप सबकी अगुवाई करे, समझ दे और बुद्धि दे कि आप खुदा के वचन को सीखें और समझें और दूसरों की मदद कर सकें। तो चले अब चलते हैं कि
ये गिनती की हम आगे से शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने ख़त्म किया था कि हारून और मूसा की बहन जिसका नाम मरियम था, उसने खुदा के सामने दोनों बहन भाइयों ने ये कहा था कि क्या खुदा सिर्फ मूसा ही से बातचीत करता करता है, हमसे नहीं की थी उसने बात। तो उसने इस छोटी सी बातों से लेके मूसा के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए और मूसा की निंदा की। तो खुदा ने फिर क्या किया, उन दोनों को बताया कि तुम्हें मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए डर नहीं लगा, तुम घबराए नहीं हो बिल्कुल भी। तो मरियम को क्या है, कोढ़ हो गया था और एक हफ्ते के लिए उसको छावनी में रहना पड़ा। और उसके बाद जब वो ठीक हुई तो क्या है, आगे बढ़ने शुरू हुए। तो इस प्रकार से अब क्या है, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक दिन कहीं रुके, 2 दिन कहीं रुके, करते करते तो वो है कि मैंने जैसे पिछली दफ़ा बताया था कि काफ़ी देर के बाद वो अब थोड़े से और नज़दीक आए हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वह प्रति गोत्र से एक एक प्रधान हो। तो खुदा ने मूसा को बताया कि कनान देश में पहुंचने वाले हो, भाई तुम जाके देख के आओ कि वो कनान देश कैसा है। तो ताकि तेरे जो हर एक गोत्र का एक एक मुखिया है वो जाए और उसको देख के आए, ताकि वो आके अपने लोगों को बताए कि कितना खूबसूरत देश है वो, हम वहाँ जाके कितने मज़े लूटेंगे, बड़ा अच्छा है, खुदा की बड़ी आशीष है, हर एक चीज़ भरपूरियत से वहाँ पे मिलती है, दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा से मेहनत करेंगे, थोड़ा बोएंगे, हम ज़्यादा काटेंगे। ये सारी बातें खुदा ने कहा कि जा देख के अपने भेदियों का भेद लेके आओ, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि खुदा तुम्हें कौन सी आशीषें, कौन सा देश देने जा रहा है। तो वो चले गए जी, वो जा रहे हैं और करते करते चलते चलते उन्होंने पूरे देश का जो जाना, उन्होंने देख लिया कि क्या कुछ है। तो आते आते क्या हो, उन्हें कितने दिन लगे, 40 दिन लगे। और जब 40 दिन लगे, उधर जो पीछे जो इसराइली थे वो बुड़बुड़ाने लगे, फिर जो उनकी अपनी आदत से मजबूर थे वो भी, और वो बुड़बुड़ाने लगे कि पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तूने हमें यहाँ पे बिठा दिया है, हम परेशान हो रहे हैं, बड़े बड़ा कुछ करने लगे। तो क्या जी, वो जो अपनी आदत के अनुसार क्या है, वो बुड़बुड़ाते रहे। और 40 दिन के बाद, क्योंकि मूसा को तो खुदा पे भरोसा था और बाकी जो जोशुआ और केलब थे उन्हें भी खुदा पे भरोसा था, उन्हें तो ये था कि हम जाएंगे ज़रूर और ये देश को क्या है, हम अपना बना लेंगे, हमें ये मिल जाएगा, उन्हें खुदा पे भरोसा था। तो जब वो लोग आए तो मूसा के सामने पेश हुए 40 दिन के बाद, तो 12 तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने मूसा को बताया, भाई देश तो बहुत अच्छा है, खाने पीने की तो मौज ही बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा ਵੱਡਾ देश है जी, बड़ा वधिया है, बड़ी बरकतां रब ने दित्तियां ने, खाण पीण नूं बहुत हैगा, बड़ा कुछ सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि वो लोग क्या है, बहुत बड़े हैं, बहुत बलवान हैं, हम तो उनके सामने टिड्डे से नज़र आते हैं, हम तो उनके सामने छोटे से नज़र आते हैं, और जैसे ही हम जाएंगे वो तो हमें निगल लेंगे, वो तो हमें मार देंगे, वो तो हमें कर देंगे, बड़ा कुछ वो नेगेटिव, जैसे कि नेगेटिव ख्याल होता है इंसान के, क्या है वो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही जो लोग थे वो नेगेटिव में ही चलते आ रहे हैं, कभी वो सेटिस्फाइड हुए नहीं है, उन्होंने कभी खुदा पे भरोसा किया ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने जो चीज़ें उन्हें नज़र आती थी वो उन्हीं पे भरोसा रखते थे। लेकिन आने वाले समय के लिए उन्हें खुदा पे भरोसा कभी हुआ ही नहीं है। वो बुड़बुड़ाने क्या थे, बुड़बुड़ाते रहे। लेकिन 2 इंसान, मूसा और केलब, वो जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दाख का गुच्छा, एक अंगूर का गुच्छा उतारा। वो गुच्छा इतना बड़ा था कि दोनों ने उनको डंडे के ऊपर रख के, एक ने इस कंधे पे रखा, आगे वाले पे दूसरे ने डंडा डाल के पीछे वाले के कंधे पे रखा। यानी कि इतनी पैदावार, वहाँ की रिच पैदावार थी। तो वो वहाँ पे लेकर उसने मूसा को दिखाया तो ठीक था। लेकिन अब जब उन्होंने, जोशुआ ने और केलेब ने बताया
कह रहा कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा का ये हमारे साथ वायदा है, प्रॉमिस है। उसने कहा है कि ये देश मैं अब्राहम के पूर्वजों को जो उसके आने वाला वंश है, ठीक है ना, कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो वंश है, मैं ये उनको आने वाली पीढ़ी को मैं दूंगा। अगर खुदा ने वादा किया है तो वो क्या है, वो ज़रूर देगा और हमें विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये दो गुट बन गए, बड़े परेशान हुआ मूसा भी। और लेकिन क्या है, अब मूसा को मालूम था कि जाशुआ और केलेब जो है वो खुदा पे भरोसा रखते हैं, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे, जो कुछ भी होता है। खैर जी, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, तो इस तरह से क्या है कि मूसा ने एक बात को उनको बताया कि मूसा ने जब सुना कि केलेब और जाशुआ की सोच कैसी है, तो मैं आपको वो पढ़ने सुनाने जा रहा हूँ। मैं, आप निकाल लीजिए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ निकालना। तो यह है गिनती की किताब, उसका चैप्टर 14 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें यूँ लिखा है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तो जोशुआ और केलेब ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर से खुदा का जो साया है, वो जो जाति है, उनके ऊपर से वो हट चुका है। खुदा हमारे साथ है, तुम खुदा के साथ बलवा ना करो, बल्कि उस पर भरोसा रखो, क्योंकि खुदा ने जो प्रॉमिस किया हुआ है वो देश हमें देगा और दे के ही रहेगा। और इस तरह से बहनों भाइयों, इस सोच में वो आगे बढ़ते गए। तो अब उसके साथ क्या हुआ, यहोवा अब, लेकिन जब वो माने नहीं है तो क्या है, यहोवा को 14 उसकी 20वीं आयत में खुदा को क्या है, को 20 से 23 जब पढ़ेंगे तो खुदा ने उनके साथ क्या है, खुदा को भी गुस्सा आ गया और खुदा ने फिर सीने नामक जंगल में लोगों को हारून और मूसा पर भड़कने लगे, क्योंकि पानी नहीं मिला। और जैसे मैंने बताया था कि एक ऐसा दुखों का ये दौर था बीच वाला, कि अगर आप पढ़ें चैप्टर 14 उसकी 20वीं आयत से 23 आयत तक, तो उन्होंने पानी के ऊपर भी बहुत क्या है, बहुत बड़ा बलवा किया। और कई बातों को खुदा पे जब गुस्सा आया तो खुदा ने भी उन्हें बड़ा कुछ सिखाया। और यहाँ तक कि यहाँ के खुदा मूसा और हारून के ऊपर भी बहुत नाराज हो गया, और मूसा और हारून को भी पाप का दंड मिला, जो मैं आपके आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक दफ़ा क्या हुआ था कि जब वो जंगल में चल रहे थे तो पानी की कमी होगी और वो बुड़बुड़ाने लगे, तो हारून और मूसा खुदा के सामने गिड़गिड़ाए, रोए। तो खुदा ने कहा कि तुम ऐसे करना कि एक अपना लाठी लेना और पहाड़ की तरफ रख के पहाड़ से बोलना कि पानी दे, और वो पानी देंगे। लेकिन ये हुआ कि मूसा और हारून ने से गलती होगी, उन्होंने लाठी मारी और बोले नहीं है, और बल्कि उनको कहा कि अब हम तुम्हारे लिए पानी उत्पन्न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उन्होंने पहाड़ से बातचीत नहीं की, जिससे खुदा को नाराज़गी हुई। और खुदा ने कहा कि ठीक है, उस वक्त तो पानी आया, क्योंकि पानी तो आना था, क्योंकि खुदा ने अपनी जो महिमा दिखानी थी। तो लेकिन बाद में खुदा इसी चीज़ से बहुत नाराज़ हुआ कि खुदा ने कहा कि तुमने मेरे नाम को महिमा नहीं दी, तुमने खुद अपनी वो महिमा ली कि अब हमें तुम्हारे लिए पानी भी निकालना पड़ेगा। तो इससे खुदा बहुत नाराज़ हुआ, और क्या है, ना तो क्या नाम हारून उस देश तक जा सका और मूसा भी नहीं गया। इसका जिक्र मैं आपको आगे भी करूँगा। और मूसा और हारून के पाप का दंड उन्हें भी मिला, क्योंकि हारून की मौत हो गई, उसके कपड़े एलियाजर जो उसका पुत्र था पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ पर मर गया। तो इस तरह से हारून भी अपने दूसरे वंश के साथ जो मरे थे उनके साथ वो जाके मिल गया। तो
मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो लोग इतने हठीले थे इस्राएली कि कोई ना कोई हर रोज को नया नया शोषा वो करते रहते थे। वो इतने बुड़बुड़ाए तो खुदा को भी गुस्सा आ गया। तो खुदा ने क्या किया, उनको वहाँ क्या उस जंगल में उनके लिए क्या है जो डसने वाले सांप थे वो वहाँ भेजे, और क्या है लोगों में मरी फैलने लगी। जो सांप काटता था वो लोग मर जाते थे। ऐसे करते क्या क्या सारे कैंप में क्या है दहशत फैल गई, लोग डरने लगे और लोग मरने लगे। और फिर लोग दोबारा कहाँ भागे, मूसा के पास फिर भागे, तो हमें बचा ले, हमें बचा ले। तो मूसा फिर खुदा के पास गया। खुदा ने कहा, खुदावन इनको क्या है, इनको माफ़ कर दे, बस कोई बात नहीं, गुस्सा ना कर, तेरे बंदे हैं, तेरे तेरे लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुदा ने बताया उसे कि एक सांप बना और उसको ऊपर टांग दे, जो कोई उसको जिसको सांप डसे वो उसको देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से क्या है ये जो सांपों का डर था वो ठीक होते गए धीरे धीरे, फिर सांप भी खत्म हो गए। इस तरह से कई प्रकार की मुसीबतें उन पे आई, क्योंकि ये खुद ब खुद ऐसे गुनाह करके, ऐसे पाप करके, ऐसे हट करके क्या है वो गुनाह कर बैठते थे और खुदा को गुस्सा दिलाते थे। और खुदा क्या है इनके साथ फिर वो करता था जो कि उन्हें फिर दोबारा फिर खुदा के पास मोड़ के लेके आ जाता था। तो एक तो ये है, और दूसरी कहानी एक और है, आपने सुनी होगी कि राजा बालाक जो था द्वारा बिलाम को भेजना, बिलाम और उसकी गधी का जिक्र आपने किया होगा। तो इस गिनती की किताब में इस वक्त वो उस जगह पे मौजूद है जिसका नाम है क्या नाम, मोआब। ये मोआब एक बिल्कुल कोने पे है, बॉर्डर पे, जो वाचा का देश मिलने वाला है, वायदे का देश जो है खुदा ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस लैंड यहाँ पे है, और क्या नाम मोआब यहाँ पे है। तो बिल्कुल वो सिरे पे हैं। और क्या है, जब वो जो इजरायली हैं वो दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उनको जीतते आ रहे हैं, लोग सारे राजा महाराजा जो थे उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ था हर वक्त। उन्हें पता है इस चीज़ का, इजरायलियों को भी, कि खुदा हमारे साथ है, कि जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं हमें जीत मिलती है, हम जीतते चले जा रहे हैं। और फाइनली करते करते वो कहा है वो मोआब पे आगे हैं। और यहाँ से क्या हुआ है कि वहाँ का जो राजा है बालाक, मोआब का राजा था, वो आप उसको चैप्टर 22 में पढ़ सकते हैं। तो जब उसको पता लगा कि अब जो इसराइली है वो क्या नाम हमारे पे जो अटैक करने वाले हैं, तो उसने क्या किया कि एक नबी जो था, उस बाइबल में उसका नाम यहाँ पे नबी है जिसका नाम था बिलाम, उसका नाम बिलाम था। तो वो नबी था, लेकिन उसने क्या किया राजा बालाक ने कि उसको लालच दे के कुछ ना कुछ करके उसको इस काबिल बना दिया कि उस रिश्वत वगैरह देनी है तो लोग, ताकि भी ये ना जो इसराइली हैं ये उनको क्या है श्राप दे। अब उसने पहले जब अपने आदमी भेजे बिलाम के पास, तो वो कहने लगा नहीं मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं वो कर सकता। तो उसने फिर जो है जो अपने संदेश या मंत्री जो भी आप समझ लीजिए, उसे फिर वहाँ पे भेजा कि नहीं तू ऐसा कर कि तू जा उसे लालच दे ताकि वो इसराइलियों को शराब दे, ताकि वो उस पर अटैक ना कर सके। और इस तरह से यानी कि वो जो बालाक है राजा है, इसराइलियों से डर चुका था, घबराया हुआ था। तो एक दफ़ा पे क्या हुआ, जब इसी तरह से ये क्या है सिलसिला चलता गया, उसने अब क्योंकि उसने बालाक ने देख लिया था कि किस तरह से इसराइलियों ने सारे राजाओं की हार के उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। बड़े बड़े थे और इसराइली जो थे उनके पास कुछ हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई इतने ज़्यादा वो बड़े वो नहीं थे। लेकिन किस तरह से उसने बड़े बड़े राजा सिहोन, राजा ओग, और उनको भी सब उसने हरा दिया था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे और वो राजा बालाक चाहता था कि किसी तरह से इनसे पीछा छुड़ाया जाए, किसी तरह से जो है इसराइलियों से हमारा पीछा छूट जाए, लेकिन संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि जो वो देखते आ रहे थे सारे राजे दूसरे लोग उन्हें बता रहे थे उनके साथ क्या कुछ हुआ है। और इसी तरह से खैर जी एनीवे, तो हुआ ये
कि वो क्या है, जो बिलाम था वो राजा की बातों में आ गया, उसने रिश्वत को क्या है वो ग्रहण कर लिया और चल पड़ा उनको उनको क्या ना श्राप देने के लिए। तो जब उनको श्राप देने के लिए बिलाम तैयार हो गया, तो जैसे ही वो जब वहाँ पहुँचा तो राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया, आओ जी बैठो जी, ये करो जी वो करो जी, लो जी ये ले अपना जो तेरे से वादा किया था उसे दिया, और उसे कहा कि ला ऐसे कर, उस साइड को मुंह करके तू अब क्या है इसराइलियों को क्या है श्राप दे दे। तो जैसे ही वो श्राप देने लगे उसकी मुंह से आशीषें निकलने लगी, क्योंकि ये खुदा का प्लान था। और उससे पहले क्या हुआ, जब वो जा रहा था जिस गधी पे वो बैठ के जा रहा था, तो क्या है वो गधी वो जा रहा है और गधी आगे नहीं बढ़ रही है, वो मारे जा रहा है, वो गधी आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो बड़ा परेशान हुआ है, दीवार के सामने आके खड़ी होगी गधी, वो दे मारी जा रहा है। तो क्या है वहाँ से भी गधी बोल पड़ी, क्या बात है तू मुझे क्यों मार रहा है, तू है तुझे पता नहीं आगे देखो कौन दो तलवारें लेके खड़े हुए मारने के लिए मुझे। तो वो गधी मुंह से बोलने लगी। सो देन ही केम टू नो कि खुदा का कहीं ना कहीं खुदा जो है वो नहीं चाहता कि इसराइलियों को श्राप दिया जाए। अब श्राप तो वो दे नहीं सका, क्योंकि जो भी है उसके मुंह से निकला सब कुछ, तो आशीषें निकली, क्योंकि ये खुदा का प्लान है। बहनों भाइयों, हमारे विरुद्ध कोई भी क्यों ना हो, जो मर्जी कोई वो हमारे अगेंस्ट निकाल ले, जब तक खुदा की मर्जी नहीं है हमारे अगेंस्ट किसी का कुछ भी चलने वाला नहीं है। शैतान की कोई भी, चाहे कोई जादू कर ले, चाहे कोई टोना कर ले, जो मर्जी कर लो, हम जो मसीही हैं, जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है। खुदा पे हमेशा भरोसा रखो। मूसा ने किस तरह से खुदा पे भरोसा रखा, क्या नाम केलब ने और जोशुआ ने किस तरह से उन बड़े बड़े जो लोगों देव जैसे लोग थे उनसे वो डरे नहीं है। उन्हें यह था कि अगर खुदा हमसे खुश है, अगर खुदा हमसे खुश है तो क्या है हमारा कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज इसी चीज की मुझे और आपकी जरूरत है। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो जाएं, क्यों परेशानियां ना आ जाएं, लेकिन हमें अपना भरोसा खुदा पे रखना है। खुदा ही हमें जीत देगा, वो ही जीत देने वाला है, वो ही सब कुछ करेगा। तो बहनों भाइयों, उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे वो मोआब पर्वत पे आए तो उसके बाद क्या हुआ है, क्या है सारी पे खुदा ने कहा मूसा को कि मूसा तू भी आजा, अब देख ले पहाड़ पर से, मोआब के पहाड़ पर से देख ले कि मैं ये इस्राएलियों को कौन सा देश देने जा रहा हूँ। तू ये ना समझे कि मैं तुझे दिखाया नहीं, क्योंकि जा तो सकता नहीं, क्योंकि खुदा का वादा था। चाहे खुदा ने सजा देनी है, चाहे खुदा का कोई भी चाहने वाला क्यों ना हो, कोई भी प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने गुनाह किया है खुदा की नजर में, तो क्या है सजा सबको मिलेगी। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, वो खुदा किसी का फेवरेटिज्म नहीं करता। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी। और यही काम खुदा ने मूसा के साथ भी किया, और उसे पहले भी बता दिया था कि जो तुमने गुनाह किया इसकी सजा मिलेगी, और तू वो देश जो वायदे की भूमि है जो मैंने तेरे पूर्वजों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है, तू उसमें दाखिल होने नहीं पाएगा। और मूसा को भी पता था, मूसा ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है खुदा बाप अगर तू सजा देता है तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जब वो मोआब में पहुंच के सब कुछ होने लगा धीरे धीरे, तो खुदा ने उसे दिखाया। और इससे पहले हारून की मौत हो गई थी, और जो उसके याजकों के कब्रें थे उसके बेटे को दे दिए गए थे। और अब क्या है, अब बारी है किसकी, मूसा की। तो खुदा ने बताया मूसा को भी, अब तू अपना सिर उठा के आंख उठा के चारों तरफ देख ले, ये देश मैं इसराइलियों को देने जा रहा हूँ। जैसे उसने देखा तो क्या है तो वो अपने पूर्वजों में मिल गया। तो खुदा ने क्या है खुद उसको मिट्टी दी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बहनों भाइयों, खुदा ने जब मूसा को खुदा ने उठा लिया, तो इसके बाद क्या है चार्ज जो किसको दिया गया, जोशुआ को। अब जोशुआ को खुदा ने ये चार्ज दिया। अभी जोशुआ अभी साथ है, जोशुआ
को वो ट्रेनिंग दे रहा है। अभी वो मैंने आपको ये सिर्फ जो आगे होने वाला था मैंने आपको पहले बता दिया है, तो लेकिन यह है कि धीरे धीरे उसने उसको ट्रेन किया कर दिया था। सबसे पहले जब पता था उसको कि मेरा तो अंत होने वाला है, मूसा को लग गया था पता कि उसने, क्योंकि खुदा ने बता दिया था, और उससे पहले खुदा ने कहा तू जो भी सारी ट्रेनिंग देनी है उसने जोशुआ यहोशू को दी। और इस तरह से क्या है, इस सारी स्टोरी का क्या मूसा के जीवन का अंत हुआ। और यहीं से हम देखते हैं कि खुदा ने जो वादा किया था 36 में मैं देखता हूँ मैं, और वो ये है कि मैं आपके सामने वो जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि गिनती की किताब उसका चैप्टर 36, वो ये था कि एक और महत्वपूर्ण जो फैसला उन्होंने किया मरने से पहले। खुदा को आप जानते हैं कि यूसुफ का जो वंश था, यूसुफ के वंश में कोई लड़का, जो उसका एक लड़का था उसका नाम था सलोफाद। तो सलोफाद की जब मौत होगी तो उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसकी क्या है, उसकी बेटियां ही थी। तो वो उसकी बेटियां, सलोफाद की बेटियां जब मूसा के पास गई तो उसने बताया कि उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं था। तो जो उसका हिस्सा है, जब उन्होंने सारी जो बंटवारा करना था, तो भाई अब जो हमारा हिस्सा है हम कहाँ जाएंगे इसमें। तो सलोफाद का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो तो मरा है उसमें, पर लेकिन वो उस टीम में शामिल नहीं था जिन्होंने बलवा किया था। तो फिर उस बात को लेकर मूसा खुदा के पास गया, और जब खुदा के पास गया तो खुदा ने मूसा को बताया कि ये ठीक कह रही है, इनके चाचा के साथ ही क्या है, इनको भी जो इसका ज़मीन का टुकड़ा है जो इनके हिस्से में आता है वो उनको दिया जाए। तो इस तरह से खुदा किसी की क्या है, पैरवी नहीं करता ज़्यादा कि भी मैं इसकी मैं साइड ले लूँ। खुदा ऐसी बात नहीं करता है। खुदा ऐसे इंसानों का साथ देता है जो सच्चा है, जो अपनी नज़र की बात नहीं है, जो खुदा की नज़र में ठीक है, खुदा उनका साथ देता है, जो उसके वचनों में चलते हैं और जो उसके हुक्मों को मानते हैं। अगर गुनाह होता है अब मान लेते हैं, उससे मुआफ़ी मांगते हैं। तो बहनों भाइयों, ये जो इस तरह से यहाँ पे मैं इसकी जो गिनती की है करता हूँ, और इसके बाद क्या है, हम फिर आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में हम इसका और जिक्र करेंगे। अभी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। तो बाकी आप जान गए हैं कि किस तरह से खुदा क्या है, अपनी कौम को, अपने बंदों को बचाना जानता है, चाहता है कि वो गुलामी में ना रहे। अगर हम किसी तरह से किसी दुख की गुलामी में है, परेशानियों की गुलामी में है, बीमारियों की गुलामी में है, हम किसी भी तरह की गुलामी में क्यों ना हो, खुदा से जब हम मांगते हैं, खुदा हमें इन सब से क्या है, आज़ाद करता है। ये बात आप लिख लें, गांठ बांध लें। अगर आपकी परेशानी है, किसी भी तरह से आप हैं, हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हर बाइबल के हर चैप्टर का आप देख सकते हैं कि खुदा ने अपना रहम सबके ऊपर किया है। जिन्होंने रहम को मांगा, जिन्होंने अपने सच्चाई दिल से मुआफ़ी मांगी और खुदा से मांगा, खुदा ने उनके दुआओं को सुना है और उन्हें आशीष दी है। इसी तरह से खुदा हम सबको आशीष देता रहे। अगले एपिसोड तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी ये वचन सुना, तेरे दास मूसा के जीवन से सीख सके, जोशुआ से हम सीख सके, केलब से सीख सके कि किस तरह से इन्होंने तेरे वचनों पर ध्यान लगाया, तेरे पर विश्वास किया। खुदावन, हमें से सबको ऐसा विश्वास दे ताकि हम तेरे अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप सके और तुझमें आगे बढ़ें और तुझ पे भरोसे में और मजबूत होते चले जाए। खुदावन, सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन।